क्या मैं इसको किसी किसी स्टेप को स्किप कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। अगर इनमें से एक भी चीज अगर गायब है तो कहीं न कहीं सफलता से आप कोसों दूर हो जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी स्टेप गायब है ना, तो आप सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। और एक चीज आपको समझना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, ओके जी, आप मुझे चैट बॉक्स पे आंसर करके बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको घर बनाना हो फ्रेंड, और आपके पास रेत है, पानी है, पैसा है, मजदूर भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, पर ईंट ना हो, ईंटें अवेलेबल ना हो, घर बनेगा? यस या नो में आंसर करके बताइए। अगर सब कुछ हो, ईंट ना हो, घर बनेगा? आंसर है नहीं। चलिए, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए कि नहीं बनेगा। चलिए दूसरा दूसरा सवाल पूछता हूँ। ईंट हो, अब ईंट आपके पास है, ईंट है, पैसा है, रेत है, पानी है, मजदूर है, पर सीमेंट ना हो, घर बनेगा? फिर से आंसर आ रहा है नो, बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा चलिए जी, आपके पास ईंट भी है, सीमेंट भी है, रेत भी है, पानी भी है, मजदूर ना हो, घर बनेगा? फिर आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब एक चीज समझ आ गई है कि यार, कोई भी सफल होने के लिए, सपनों का घर बनाने के लिए हर चीज का होना आवश्यक है। वैसे ही आईएमसी बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए सेट एट स्ट्रेटेजी के अंदर आठों पॉइंट का इस्तेमाल करना जरूरी है। इन 8 कदमों में से कोई भी कदम अगर आपने मिस किया तो आपका सफलता रूपी जो मकान है वो खड़ा नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप्स आपको आईएनसी बताती है, वो बेसिक स्टेप है बी अ ब्रांड एम्बेसडर। अब ये केवल ना आप इसे शब्दों के रूप में ले लेते हैं, पर मैं आज वादा करता हूं आपकी आत्मा के अंदर में ये शब्द डाल दूंगा आज आपके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इस बिजनेस को खुद से ऑन करना है। क्यों करना है जरा समझना फ्रेंड। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा क्रांतिकारी भी लगे आपको, पर ये क्रांति की आग जो है ना वो जरूरी है। क्यों होनी चाहिए फ्रेंड, जरा समझिए। आईएमसी बिजनेस को ना, क्या क्या आईएमसी बिजनेस को नीलेश सर रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है नहीं। क्या सत्यन सर रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है नहीं। क्या अशोक सर रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है नहीं। फ्रेंड, आप रिप्रेजेंट करते हो आईएमसी बिजनेस को आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में। हो सकता है अगर आप रांची जा रहे हो तो पूरा आईएमसी संजय साहू जी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है अगर आप ग्वालियर जा रहे हो तो भावना वर्मा जी के नाम से पूरा आईएमसी जाना जाता हो सकता है आप औरंगाबाद जा रहे हैं तो हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनके नाम से आईएमसी जाना जाता हो सकता है आप सूरत जा रहे हो तो वेद प्रकाश ओझा जी के नाम से आईएमसी जाना जाता है। और ये तो हो गए बड़े एग्जाम्पल फ्रेंड जिनके नाम से शहर जाने जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब आप आईएनसी की ये टी शर्ट पहनते हैं ना फ्रेंड, तो आप आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने लोगों के बीच में। कोई भी व्यक्ति अगर पूछ ले ना कि आईएनसी के किसी व्यक्ति को जानते हैं तो वो बता देगा हाँ जानता हूँ, आईएनसी में सुरेंद्र कुमार यादव जी हैं, या लखनलाल नकपुरी जी हैं, या भावना वर्मा मैडम है, या पटेल सर है। तो केवल और केवल आप सबसे पहले आईएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी व्यक्ति तहसील डिस्ट्रीब्यूटर बाद में जाएगा, वो तुलसी एलोवेरा बाद में पिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बाद में जज करेगा, वो सत्यन सर से बाद में मिलेगा, नीलेश सर से बाद में मिलेगा, स्टेट ऑफिस बाद में जाएगा, हरिद्वार बाद में जाएगा, लुधियाना बाद में जाएगा। वो पूरी आईएमसी की इमेज को, ब्रांड इमेज को आपके अंदर देखता है, क्योंकि आप आईएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप आईएमसी सामने वाले के घर लेके गए हैं या उसके सामने आप आईएमसी बताने गए। और जब आप आईएमसी को बताने गए हैं ना फ्रेंड, तो वो व्यक्ति केवल और केवल आपको देख के ही पूरी आईएमसी को जज कर रहा होता है उस समय, क्योंकि वो नया है। और ऐसे में आप एक दूसरा काम और करके आते हैं, आप लोगों के सपने जगा के आ जाते हैं। आप लोगों को, आज अगर भावना वर्मा मैडम की टीम में 1000 लोग हैं, या मान लो लखनलाल नकपुरी जी की टीम में 1500 लोग हैं, इन 1500 लोगों के पास जाकर आपने ये प्रॉमिस करके आया है फ्रेंड कि मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, मैं आपको चेयरमैन बनाऊंगा, मैं आपकी इनकम को लाखों में कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको स्वस्थ बनाऊंगा, मैं आपको अमीर बनाऊंगा।
और अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, आपने ऐसे लोगों का साथ तय किया है, ऐसे लोगों का कारवां खड़ा किया है जिनकी जीवन बदलने की प्रॉमिस आपने किया है कि मैं बदल के दूंगा मेरे साथ। तो जरा कल्पना करिए फ्रेंड कि क्या इस बिजनेस को सत्यन सर, अशोक सर, नीलेश सर या कोई और ऑन करता है? आंसर है नहीं। आपने एक टीम खड़ी करी, आपने एक टीम खड़ी करी, उस टीम को प्रोडक्ट अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी आपकी, उस टीम के सपने पूरे करवाने की जिम्मेदारी आपकी, उस टीम में प्रॉफिट लाने की जिम्मेदारी आपकी, टर्नओवर लाने की जिम्मेदारी आपकी, उस टीम के हर घर के चूल्हे जलाने की जिम्मेदारी आपकी। हो सकता है आपकी वजह से लोगों ने जॉब छोड़ दिया हो और वो फुल टाइम आईएमसी कर रहे हो। आपने जो सपना दिखाया लाख रुपए की इनकम, उसकी वजह से हो सकता है उस बंदे ने अपनी करंट की जॉब छोड़ के आपके साथ आईएमसी कर रहा हो, तो उसके सपने पूरे करने की, उसके चूल्हे जलाने की भी जिम्मेदारी आपकी। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस ऑनर हैं, जहां पे आपने लोगों से ये वादा किया है कि मेरे साथ आइए, मैं आपके जीवन को बदलूंगा, मैं आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करके दूंगा, लाखों रुपए में करके दूंगा। और ऐसे में आप और केवल आप आईएमसी हैं पूरे के पूरे। हजारों लोगों के सपने और सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है फ्रेंड। और आपने उन हजारों घरों में आईएमसी भेजा है, वो आपको जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो में जरा फटाफट आंसर करके बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है कि हमने उन्हें सपना दिखाया है, चाहे आपकी अपलाइन की बात हो, चाहे आपकी डाउनलाइन की बात हो। हमने एक ऐसे लोगों का, एक ऐसा समूह, एक ग्रुप, एक टीम खड़ी किया है जिसमें हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे सपने पूरे करने की हो, चाहे प्रॉफिट कमाने की हो, चाहे क्यूरी हो, रिक्वेस्ट हो, कंप्लेंट हो, उनकी इनकम बढ़ाने की हो, उनको कार दिलाने की हो, वो सारा काम मुझे करना है। और ऐसे में आपको 100% ब्रांड के अकॉर्डिंगली ढलना पड़ेगा फ्रेंड। आपको, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं आईएमसी के, नीलेश सर बाद में है, सत्यन सर बाद में है, लुधियाना हरिद्वार बाद में है, स्टेट ऑफिस बाद में है। सबसे पहले आप आईएमसी का चेहरा है अपने गांव में, अपने शहर में। और केवल आप एक चेहरा नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस ऑनर हैं, जहां आपने हजारों लोगों की टीम खड़ी हुई है, जहां आप सेल्स का बिजनेस है, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, सेल्स करवा रहे हैं और उसके प्रॉफिट में सबकी बराबर से हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको भी ये ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इस बिजनेस को ऑन करें, मतलब आत्मा के अंदर इस बिजनेस को लेके आए, क्योंकि ये बिजनेस किसी और का नहीं है, कंपनी का नहीं है, ये बिजनेस आपका है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांड पर बिलीव होना चाहिए। आपको 100% आपको जो आईएमसी के प्रोडक्ट हैं वो यूज करना पड़ेगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं फ्रेंड। कल्पना करिए कि अगर आपको सर्दी है तो क्या आप तुलसी बेच सकते हैं फील्ड पर? आंसर है नहीं। अगर आपको छाइयां हो रही है, आपको ब्लैमिशेस हो रहे हैं, आपको डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, क्या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स आईएमसी के बता सकते हैं लोगों को? एलोवेरा बता सकते हैं? आंसर है नहीं। हिमालयन बेरी बता सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि फ्रेंड, वो जो ब्रांड इमेज है वो आप ऑन नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही, वो तुलसी आपके अंदर नहीं दिख रहा है, वो एलोवेरा, वो हिमालयन बेरी आपके अंदर नहीं दिख रहा है, वो लाख रुपए वाला एटीट्यूड आपके अंदर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि 100% प्रोडक्ट यूज खुद को करना है। क्यों करना है जी? जब आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आपको 100% उसके प्रॉस और कॉन्स और बेनिफिट या नुकसान आपको पता लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्प्लेंडर गाड़ी चला रहा हूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं स्प्लेंडर गाड़ी चला रहा हूं तो अगर मुझे पता है कि 5 साल में इस गाड़ी ने मुझे एक बार भी तंग नहीं किया, तो क्या मैं अपने मित्र को कोई और दूसरे ब्रांड की गाड़ी लेने दूंगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं लेने दूंगा जी? क्यों नहीं लेने दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जिस जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूं उसने 5 साल में मुझसे 1 रुपए नहीं लगवाया, कभी कोई सर्विस नहीं मांगा, कभी कोई परेशानी नहीं दी। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्त को बोलूंगा कि भैया स्प्लेंडर ले ले। यहाँ तक कि लोगों को मैंने देखा है कि फील्ड पे अगर अगर आपका दोस्त बिना पूछे आपसे बाइक लेने चला गया, कोई दूसरे ब्रांड की गाड़ी लेने चला जाएगा, तो आप उससे लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं कि यार मुझे बताना तो चाहिए था, मैं 5 साल से स्प्लेंडर चला रहा हूँ,
और एक बार भी दिक्कत नहीं आई, तुम वहां क्यों चले गए, क्यों वो गाड़ी खरीदने चले गए, चलो वापस आ जाओ। लोग लड़ाइयां कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के आगे। ये क्यों हो रहा है, इतना विश्वास क्यों है? इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज जानता है, उसने उस प्रोडक्ट को यूज किया है, उस प्रोडक्ट के साथ उसने जिया है, जिंदगी जी है। ऐसे ही आपको भी 100% आईएमसी प्रोडक्ट्स को उपयोग करना है फ्रेंड। जब आप उपयोग करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। स्प्लेंडर वाले एग्जांपल से कनेक्ट करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आपके मुंह से तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी निकलने लगेगा, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट ले चुके हैं। और ऐसे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बताना अपने आप ही स्टार्ट कर दोगे, अपने आप ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपको हार्ट अटैक आता है और आप बाईपास सर्जरी करा के आते हैं एबीसीडी डॉक्टर के यहाँ, मान लो आप गए हैं पाल पाल डॉक्टर बी आर पाल के पास, जो स्क्रीन पे हमारे साथ है, मान लो बी आर पाल जी के पास। अब आप बी आर पाल जी के यहाँ गए, आपने बाईपास का सर्जरी करा के आ गए, ठीक हो गए। इसके बाद आपके पड़ोसी को हार्ट अटैक आ जाने दो, तो पड़ोसी आपसे सलाह ना भी मांगेगा तो आप अपने आप बोलते हो, अरे भैया मुझे भी हार्ट अटैक आ गया था, एक काम करो डॉक्टर बी आर पाल को दिखा लो, कम पैसे में अच्छा इलाज कर देगा, ठीक हो जाओगे। ये क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अनुभव सही है उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ, और अपने आप बताना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड, अगर चाहते हो कि ऑटो मॉड में आपके अंदर से निकले तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, राइट, अश्वगंधा, नोनी, तो आपको उन प्रोडक्ट को उपयोग करना आवश्यक है। एंड जब आप उपयोग करोगे तो लोगों को बताना अपने आप शुरू कर दोगे। फिर आपको ना कोई अगर टेप से मुंह चिपका भी देना आपका, तो भी उसको भी निकाल के आप बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि परेशानी फिर सामने वाले को नहीं रहती है, अंदर ही हमारे चुलबुली, चुलबुली जो है ना, वो अंदर ही काटती है, हमको बोलती है अरे यार भाई, अच्छा आपको दांत धब्बे हो गए, एक काम करो एलोवेरा जेल लगा लो। अच्छा आपके बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी झड़ रहे थे, संजीवनी जूस पी लो, ऑटोमेटिकली बताने लगोगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है 100% प्रोडक्ट यूज क्यों बोला जाता है फ्रेंड, वो दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको समझना है। आप आईएमसी बिजनेस के अंदर लीडर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने अगर किसी व्यक्ति को लेके आया है तो ये जरूरी है कि भैया वो भी बिजनेस में उतने ही हेल्दी तरीके से अपने करियर को, अपने भविष्य को देखे जितने हेल्दी तरीके से आप देखते हो। तो ये सारी चीजें आपको डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। आप जरा कल्पना करना कि दोस्तों, मैं मान लो अपनी अपलाइन के यहाँ पे गया और मेरी अपलाइन लक्स साबुन से हाथ धो रही है। ध्यान समझना, मैं अपनी अपलाइन के यहाँ गया और अपलाइन के यहाँ जब मैं गया तो मैं बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि लक्स साबुन अपलाइन के यहाँ रखा हुआ है। क्या मैं अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करूंगा? यस या नो में आंसर करना। क्या मैं अपने अपलाइन की आगे से कभी रिस्पेक्ट करूंगा? नहीं करूंगा, राइट। अपने आप मेरा मन नहीं करेगा रिस्पेक्ट करने का। क्यों नहीं करेगा जी? क्योंकि मुझे ये अंदर से पता लग जाएगा कि ना मेरी अपलाइन ना आईएमसी सिर्फ बोलती बस है 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज, पर करता कोई नहीं है, तो वो भी नहीं करेगा। एक कहानी सुना है ना आपने, जो अक्सर मैं पहले की ट्रेनिंग में सुनाया करता था कि एक बार एक राजा ने एक तालाब खुदवाया और बड़े महत्वाकांक्षा के साथ उसने आसपास के सभी गांवों में एक नोटिस करवाया, एक डोडी पिटवाया कि ये जो नया तालाब खुदवाया गया है इसे दूध से भरना है। किससे भरना है जी? दूध से भरना है तालाब, और ये राजा का आदेश है। तो सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा, एक एक जग जो दूध है वो लेके तालाब में डालेंगे, ऐसा आदेश हो गया भाई। तो उसमें से ना कुछ लोग जो है वो चतुर टाइप के थे, चतुर श्रेणी में आते थे, चालाक श्रेणी में आते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया, एक बंदे ने गांव के, कि सारे लोग तो दूध डालेंगे यार, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा, एक जग पानी भी डाल दूंगा तो क्या होगा, किसको पता लगने वाला है। पर जब सुबह देखा गया ना तो वो तालाब दूध से नहीं भरा था, वो तालाब पानी से भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था पता है? वो तालाब पानी से इसलिए भरा था क्योंकि सारे लोगों ने ये दिमाग लगा चुका था कि भैया दूध की जगह अगर मैं एक लोटा, एक जग पानी भी डाल दूंगा तो कौन देखने वाला है। तो जब सारे लोगों ने
दूध की जगह पानी डाला तो वो तालाब पानी से भर गया। सेम अगर आप 100% प्रोडक्ट का यूज नहीं करोगे तो अपलाइन आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो ये समझ चुका होगा कि यार मेरी अपलाइन जब आईएनसी प्रोडक्ट का 100% यूज नहीं करती है तो मैं क्यों करूं। और जब वो अपने डाउनलाइन से मिलेगा तो सेम चीजें, और आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी टीम में रीपर्चेस नहीं होगी, सेल्फ यूज नहीं होगा, सारा बिजनेस आपका खराब हो चुका होगा। तो इसीलिए फ्रेंड 100% प्रोडक्ट यूज, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, खुद को बीमारियों से दूर रखने की बात हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट या डुप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो खुद को एज अ आईएमसी ऑनर, एज अ सत्यन सर, एज अ अशोक सर, खुद आपको अगर अपने आप को दिखाना है तो फ्रेंड आपको 100% आईएमसी प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं जरा मुझे बताइए, यस या नो में। 100% आईएनसी प्रोडक्ट का यूज, और जब तक हम ये करेंगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस में सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि फ्रेंड जो दिखता है वही बिकता है, जैसा आप करोगे वही डुप्लीकेट होता है, राइट। यस। रूल नंबर 2 अब बात करते हैं। ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। रूल नंबर 2, नो अबाउट योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लीडर्स के कॉल आते हैं कि सर ये बताइए कि मैं ना प्राइस लिस्ट मेरे को भेज दीजिए, मेरे को प्रमोशनल वीडियो भेज दीजिए, मेरे को प्रमोशनल फ्लायर्स भेज दीजिए। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। पता है रीजन क्या है? रीजन ये है फ्रेंड कि हमने इस बिजनेस के अंदर कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की है। क्या आपने आईएनसी की वेबसाइट को विजिट किया? क्या आपने आईएनसी के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब किया? क्या आपने फेसबुक पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है? अगर आंसर ना में है तो समझ लेना कि आप कंपनी की इंफॉर्मेशन से दूर है, कंपनी की जानकारी से दूर है, कंपनी के जितने नए वीडियोस आ रहे हैं उनसे दूर है, कंपनी के प्रमोशन से दूर है, ऑफर से दूर है, सूचनाओं से दूर है। तो जितने लोगों ने करा है वो तो यस में आंसर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो सारे लीडर ही होंगे। लीडर मतलब जो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपया मैं चाहूंगा कि आप www.incbusiness.com जो आईएनसी की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर विजिट करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर पेज को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड दुनिया भर के चैनल को आप देखते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, फेसबुक पे आप देखते हैं, तो काम की चीजों को क्यों नहीं? क्या उसमें पैसा लग रहा है हमारा? आंसर है नहीं। तो फ्रेंड आपको कंपनी के बारे में हर इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। कौन से नए ऑफर आ रहे हैं, आपकी कंपनी कहां कहां, राइट, आप कहां, कुछ चीजों को करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, कुछ चीजों को, बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। सेम बात है, अगर ईंट है, रेत है, पैसा है, मजदूर है, सीमेंट नहीं है, मकान नहीं बनेगा। ईंट नहीं है, मकान नहीं बनेगा। रेत नहीं है, मकान नहीं बनेगा। वैसे ही हर स्टेप फॉलो करना जरूरी है। तो आपको अपनी कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपको www.incbusiness.com की वेबसाइट पर हर ऑप्शन का कैसे उपयोग करना है वो आपको पता होना चाहिए। प्राइस लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है, अंग्रेजी हिंदी वाली, वो आपको पता होना चाहिए। आपको कोई प्रमोशनल फ्लायर हर दिन एक यहां से डाउनलोड करो। आज आपको नोनी भेजना है ग्रुप पे, मान लो तो नोनी का एक छोटा सा फ्लायर और छोटी सी इंफॉर्मेशन वाला ब्राउजर या फ्लायर आप उसको डाउनलोड करो, अपने ग्रुप में आज दिन भर में 4 बार नोनी के बारे में आप एजुकेट कर दो लोगों को। अगले दिन अपने ग्रुप में आप एलोवेरा के बारे में एजुकेट कर दो लोगों को। उसके अगले दिन एलो ज्योति का फ्लायर भेज दो। उसके अगले दिन हिमालयन बेरी का फ्लायर भेज दो। आपकी टीम ऑटोमेटिकली एजुकेटेड होती जाएगी। ऑटोमेटिकली उनको ये पता लगते जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे इस्तेमाल करना है, और कौन सा प्रोडक्ट किस किस काम में आता है, कौन से ऑफर्स आए हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ही ऑफर नहीं पता 100%, तो हम अपनी डाउनलाइन को क्या बताएंगे, या अगर पता भी है तो हम बताते नहीं है। हमें लगता है कि यार डाउनलाइन क्या सोचेगी, कि ऐसा तो नहीं कि सर को ना सिर्फ ऑफर ही दिखता है या बिजनेस ही दिखता है। यार हम सब पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं,
और अगर आप उन चीजों से ही परहेज करेंगे जिससे टर्नओवर बढ़ता है, जिससे पैसा आता है, तो फिर काम कैसे चलेगा? सही बात है। यस। सो कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कहां से चलेगी? आज ही ये काम करेंगे आप लोग। यूट्यूब पे आईएमसी के ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे आईएमसी के ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद इंस्टाग्राम पे आप आईएमसी फेसबुक पेज को या इंस्टा पेज को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर इंफॉर्मेशन, हर खूबसूरत वीडियो, ऑडियो या आपको जानकारी मिलते जाए, और जैसे ही वो जानकारी आपके पास आए आप अपनी डाउनलाइन को बता दें। तो देखिए कितना अच्छा माहौल बनते जाएगा, राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, नो अबाउट योर कंपनी। तीसरी बात है, नो अबाउट योर बिजनेस प्लान। बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान नहीं पता, या पता भी है तो सुपरस्टार के बाद या सिल्वर के बाद नहीं पता। बहुत सारे लोग बिजनेस प्लान की चर्चा नहीं करते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि इवन हम लीडर्स भी जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना फ्रेंड, जब हम मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में आप या हम सब लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिल्वर 4% से लेके सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन सबसे मिलवा देते हैं बंदे को। पर हम ये नहीं, पूरी मीटिंग के अंदर ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, ना डेमो हो रहा है, ना बिजनेस प्लान हो रहा है। उससे क्या होता है जी? उससे आपकी डाउनलाइन को एजुकेशन नहीं जा रहा है। मोटिवेशन तो जा रहा है जी भर के, पर एजुकेशन नहीं जा रहा है। एजुकेशन और मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क है फ्रेंड। मैं बोल दूं भावना मैडम को या सुरेंद्र कुमार यादव जी को कि भैया उठो, सुरेंद्र कुमार यादव जी आपने को रेलवे स्टेशन चलना है, चलो चलना है, फटाफट उठो। तो अब सुरेंद्र कुमार यादव जी उठ तो जाएंगे, चलने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, पर घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए बाइक चलाना आना जरूरी है, उसमें एजुकेशन लगेगा। अगर कार है तो कार चलाना आना जरूरी है, उसके लिए एजुकेशन लगेगा। तो मोटिवेशन का मतलब है, मोटिवेशन का हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड, ध्यान से समझना। मोटिवेशन का मतलब है उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्त बरान्नी बोधक, तब तक प्रयास करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। दिस इज मोटिवेशन, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब क्या है? उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य बरान्नी बोधक, मतलब उठो, जागो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। पर फ्रेंड, सफलता के लिए एट द एंड फील्ड पे जाने के लिए, फील्ड में लोगों को कन्वर्जन करने के लिए आपको एजुकेशन की ही आवश्यकता है। और जितना ज्यादा एजुकेशन आप खुद लोगे, टीम को दोगे, उतना ही ज्यादा परिवर्तन आपको अपनी इनकम में दिखेगा। तो सबसे पहले खुद को बिजनेस प्लान सीखना है। जब आप बिजनेस प्लान को सीख जाए तो 2 4 5 बार बताइए, गलती हो चलेगा, कोई बात नहीं, 2 4 खून हो जाए वो माफ है। क्यों? क्योंकि जिसको आप आईएनसी में बिजनेस प्लान बता रहे हैं उसको आईएनसी के बारे में नहीं पता, वो नया आदमी है, उसको कुछ नहीं पता। लीडरशिप बोनस क्या है, फंड क्या है, ये सारी बातें उसको नहीं पता। तो डर किस बात का भाई? कोशिश करेंगे। यस। सो बिजनेस प्लान के बारे में हर वो बारीकी से हर वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। रूल नंबर 4, आप बिजनेस प्लान भी सीख लिया। रूल नंबर 4, टीम क्रिएट। अब टीम क्रिएट करना पड़ेगा। तो लोगों को आपने देखा होगा भैया, फील्ड जाने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, सर मेरे को ना लोग ही नहीं मिलते हैं। ऐसा सुना हो गए? अच्छा, कितने लोगों को ये सवाल आता है कि डाउनलाइन कॉल करके ये बोल रही हो कभी कि सर मेरे को ना लोग ही नहीं मिल रहे? बहुत सारे लोगों को आता है, आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ, भावना वर्मा मैडम बोल रही, मुझे भी आता है, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, पर्वत सिंह लोधी बोल रहे हैं, लोगों के कॉल आते हैं कि सर लोग ही नहीं मिल रहे हैं। यार आप ना जरा चारों तरफ देखिए अपने। भारत लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का देश है भारत। भारत गरीबों का देश, भारत युवाओं का देश, भारत बेरोजगारों का देश, भारत त्योहारों का देश, भारत मेलों का देश, भारत उम्मीदों का देश, भारत सपनों का देश। जहां 140 करोड़ आबादी, जहां सबसे ज्यादा युवा, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जहां सबसे ज्यादा बीमारी, और लोग कोई ना कोई उम्मीद ढूंढ रहे हैं, ऐसे में आप बोलते हैं कि मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। ये गलत है। मैं तो कहूंगा आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं,
लोग तो इंतजार कर रहे हैं कोई जादू की छड़ी मिल जाए आईएमसी जैसी, पर आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड। लोग आपको नहीं मिल रहे, नहीं वो गलत है। आप रजाई के अंदर सोए हैं, आप पता नहीं कौन सी नींद में सोए हैं कि आपको टीम क्रिएट करने में, लोगों से मिलने में डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, पूरी दुनिया जोड़ के कमाती है यार। एक डॉक्टर जो है ना, वो भी पेशेंट की संख्या जोड़ के कमा रहा है। एक किराना दुकान भी पैसा इसलिए कमा रही क्योंकि कमा रहा है क्योंकि उसने जोड़ा है लोगों को अपने साथ। एक किसान भी पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो जोड़ रहा है। एक इंजीनियर भी पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो जोड़ रहा है। जियो जियो भी या एयरटेल या वोडाफोन भी पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो जोड़ रहा है। और जिससे इस दुनिया में पैसा आता है वो काम करने में हमें बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क लगता है कि अरे सर जोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल मिलना पड़ेगा। अब आप तय करो कि 20,000 की नौकरी में मिलना चाहते हो, बॉस के साथ जा जाके मिलना चाहते हो, या लाखों रुपए के लिए मिलना चाहते हो। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए टीम बनाना चाहते हो, किसी ब्रांड के लिए टीम बनाना चाहते हो, या अपनी खुद की टीम बनाना चाहते हो जिंदगी भर के लिए, ये आपको तय करना पड़ेगा फ्रेंड। तो टीम क्रिएट करना पड़ेगा। जितनी बड़ी टीम, जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा ग्राहक, उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा इनकम, उतना बड़ा चेक साइज। तो घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। ये बिजनेस है, कुछ हाँ भी कहेंगे कुछ ना भी कहेंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे और साल 6 महीने के अंदर चेयरमैन का सपना पूरा करके दिखाएंगे। तो टीम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 5, अपनी फैमिली को इंक्लूड करो। अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वाइफ को जरूर शामिल करें बिजनेस में, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को जरूर शामिल करें बिजनेस में। रास्ता आसान है, ध्यान से समझना, रास्ता आसान है अगर हम साथ हैं तो, और अगर हम साथ नहीं है तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। राइट। सो अब आपको यही चीजें समझनी है फ्रेंड कि पूरी फैमिली आईएमसी को अगर कर रही हो तो क्या खूबसूरत बात होने वाली। जो टारगेट 3 साल बाद का सोच रहे होंगे वो 1 साल में पूरा कर सकते हो आप अपने लोगों के साथ। तो फैमिली को इंक्लूड करना है। रूल नंबर 6, 100% प्रमोशनल टूल्स उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप इस बिजनेस के एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ऑनर हैं, आप ही सत्यन सर हैं, आप ही अशोक सर हैं, आप ही पूरी आईएमसी हैं। और आप कैसी आईएमसी दिखाना चाहते हैं लोगों को, ये आपको तय करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लाखों का बिजनेस लोगों को बताने जा रहे हैं, लोगों को सपने बेचने जा रहे हैं, और टी शर्ट भाई साहब की सफेद हो चुकी है धूप में। 400 रुपए का टी शर्ट नहीं बदला जा रहा है 700 रुपए का, और वो लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। उनकी टी शर्ट को देखो तो बस आत्मा निकलना बाकी है टी शर्ट की। राइट। उनको बोलो कि नई टी शर्ट खरीद लो भाई, क्योंकि आप आईएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है सर अभी तो ठीक है ले लूंगा, जब तक पूरी नीली वाली टी शर्ट सफेद ना हो जाए तब तक उसको रगड़ना बंद नहीं करते लोग। यार आप आईएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं 100%। तो अगर दोस्तों आप आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए। आईएनसी का नोट पैड, आईएनसी का पेन, आईएनसी का डायरी। घर में अगर स्कूल का समय है, बच्चों के लिए बैग्स लेने जाना है तो आईएनसी का बैग लेके आइए। कम से कम वो बैग आपका स्कूल में जाएगा तो बच्चे की टीचर देखेगी, और टीचर देखने के बाद टीचर बच्चे से पूछेगी कि आपके पापा क्या करते हैं, तो बच्चा बताएगा मेरे पापा आईएमसी करते हैं। लीड जनरेट होगी, पूरे मोहल्ले में लोग आते जाते देखेंगे, ऑटो में आते जाते देखेंगे लोग, आईएमसी, तुलसी पिए निरोग रहे, स्वस्थ जीवन, ब्रांडिंग बढ़ेगी फ्रेंड। यस। तो आईएमसी का नोट पैड, आईएमसी का पेन, आईएमसी की डायरी, आईएमसी की टी शर्ट, आईएमसी का जो बेल्ट है, बक्कल है, आपका पर्स है, हर चीज आपके पास आईएमसी की होनी चाहिए। अगर आप आईएमसी का 100% उपयोग नहीं करोगे तो खाक आपकी टीम करने वाली है, खाक आपकी डाउनलाइन करने वाली है, बिल्कुल नहीं करेगी। और फिर आप बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा? आप ही नहीं बढ़ रहे हो आगे तो बिजनेस कहां से बढ़ेगा? 100% प्रमोशनल टूल्स का उपयोग आपको चालू करना है। रूल नंबर 7, बड़ा आसान बिजनेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम,
मनी, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड टाइम कब मिलेगा? जब आप अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे। अगर एक नीले सर 5 नीले सर को तैयार कर दें तो सोए भी रहेंगे तो पैसा आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। सेंटर बन के रह जाएंगे। हाँ जी सर, गुड एंड सी बताइए थायराइड में क्या दे दूं? आप बताते रह जाओगे। हाँ जी सर, आईडी कैसे लगाऊं? आप घंटों बताते रह जाओगे। ना मनी फ्रीडम मिलेगी ना फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ना खुद सीखा, ना अपनी जो जो स्किल्स है, जो गुणवत्ताएं है, वो टीम में ट्रांसफर नहीं किया। तो 100% अगर सभी लोगों को सिखाना पड़ेगा। बड़ा आसान है जी। एक नीले सर 5 नीले सर बना दो, सोई भी रहोगी तो पैसा आएगा। एक एक बबीता शिवहरे मैडम 5 बबीता शिवहरे खड़ी कर दें, चेयरमैन उसी दिन। एक भावना वर्मा मैडम 5 भावना वर्मा को खड़ी कर दें, उसी दिन चेयरमैन। तो ये सब तब होगा फ्रेंड जब आप सीखेंगे, जब आप अपनी डाउनलाइन को सिखाएंगे। तो रूल नंबर 7 जो हमेशा आपको करना है, सबसे पहले खुद को सीखना है, सीखने के बाद अपनी डाउनलाइन को सिखाना है, तैयार करना है, सही नॉलेज देना है, एथिक्स से देना है। कोई शॉर्टकट नहीं सिखाना है, कोई उनको चोरी करने के तरीके नहीं सिखाना है, कोई गलत तरीके से बिजनेस की करने के तरीके मत सिखाइए फ्रेंड। हो सकता है आज बिजनेस आ जाए, अगले साल ना आए, अगले 2 महीने बाद ना आए। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जैसे शब्दों को एंजॉय करें, तो लर्न एंड लीड, ट्रांसफर स्किल्स, डुप्लीकेट स्किल्स। क्लियर हो रहा है बात? यस या नो में आंसर करके बता सकते हैं फटाफट। तो सीखना है, सिखाना है। और सीखना सिखाने का दौर बड़ा आसान है क्योंकि कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है। आईएमसी बिजनेस मीट हो रहे हैं, आरएस हो रहे हैं, मेगा आरएस हो रहे हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, ऑनलाइन घर से बैठे बैठे जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। सुबह से शाम तक एजुकेशन की बाढ़ लगी पड़ी है, पर सब कुछ अवेलेबल है, पर हम खुद गायब हैं, हमारी डाउनलाइन गायब है। तो फ्रेंड कभी ये गलती नहीं करना है। आप किसी भी ट्रेनिंग के अंदर 100% पार्टिसिपेशन आप श्योर करिए। अगर जूम के अंदर आना है तो आप तो आ ही रहे हैं, आपकी डाउनलाइन को भी लेके आइए 2-4 को, क्योंकि जब तक वो नहीं सीखेंगे, उनका जो ज्ञान ज्ञान के नेत्र है वो ओपन नहीं होंगे। तो 100% पार्टिसिपेशन हर जगह रखना है आपको। दोस्तों, सीखना है, सिखाना है, बिजनेस को आसान बनाना है। भावना वर्मा मैडम ने बोला था ना कि मैं भले ही ग्रेजुएट थी, पर मेरी इनकम ना उतनी थी और मुझे ना लोगों से बात करते आता था, पर आज इस बिजनेस के अंदर मैं कॉन्फिडेंटली लोगों से डील कर पाती हूँ और लाखों रुपए की इनकम भी कमा पाती हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लर्न एंड लीड, ट्रांसफर द स्किल, डुप्लीकेट द स्किल्स, एंड एट द एंड स्मार्ट गोल बनाइए। अपने सपनों की इस यात्रा को 4 साल में, 10 साल में पूरा नहीं करना है फ्रेंड। उतनी जिंदगी नहीं है कि नहीं ये भी पता नहीं है, कल क्या होने वाला वो भी नहीं पता है। तो ऐसे में फ्री का बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, बस आपको भागने की देर है। अपने अपने आप को एक गोल दीजिए कि मेरे को 2024 में कहां पहुंचना है, 2025 में कहां पहुंचना है, 2026 में कहां पहुंचना है, गाड़ी कब खरीदनी है, कार कब खरीदनी है, चेयरमैन कब बनना है, एक टाइम डिसाइड करिए, लिखिए। जैसे आप शादी करते हैं ना, तो शादी के समय आप कार्ड बांट देते हैं कि अगले 25 जुलाई को मेरी शादी है जी, आप आइए लड्डू खाने। और आप पूरे गांव में, पूरी रिश्तेदारी में वो कार्ड बांट देते हैं। उस 25 जुलाई को चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पानी गिर रहा हो, कोई भी कांड हो जाए, पर उस 25 जुलाई को आपकी शादी जरूर होती है। जहां लड्डू खिलाने के लिए इतना कमिटमेंट है, तो सपनों के लिए क्यों नहीं है फ्रेंड? मैं आपको आपको यही बात समझाने वाला हूं कि यार, जहां शादी को देखो, अभी देखा ना आपने इस सीजन में, इस सीजन के अंदर दूल्हा जो है ना, वो घोड़े पे नहीं, वो छाता छाता लेके एक एक तिरपाल के अंदर, एक पंडाल के अंदर ऐसे दूल्हा जाके दुल्हन से शादी करके आ गया। कई केसेस में अकेले दूल्हे ने शादी करके आ गया इस सीजन में बारिश की वजह से। कमिटमेंट देखो, आप खर्चा करने के लिए 10 इधर के 10 उधर के 20 लाख रुपए खर्चा करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे खर्चा होता है। तो इनकम के लिए क्यों नहीं, सपनों के लिए क्यों नहीं है? अगर हिम्मत है तो अपना कार्ड बंटवा दीजिए,
पूरे गांव में कि भैया अगले साल मार्च 2024 में मेंटेन चेयरमैन बनूंगा, 1 लाख रुपए की इनकम रहेगी, शाम 4 बजे से आपके आगमन तक चेयरमैन की पार्टी है, कार्ड बढ़वा दीजिए। और कोशिश करिए, जैसे शादी में अगर आपके पास दिन कम बचे हो, समय कम बचा हो, दिन रात मेहनत करते हैं आप, घर का काम अधूरा हो वो पूरा हो जाता है, दिन में भी काम करवाते हैं, रात में भी काम करवाते हैं। खरीदारी नहीं हुई हो, पूरे रिश्तेदार को इकट्ठा कर लेते हैं, मिलकर खरीदारी कर लेते हो साहब। पर चेयरमैन बनने के लिए ये हौसला क्यों नहीं होता हम सब में, या इनकम के लिए ये हौसला क्यों नहीं होता हम सब में? तो स्मार्ट गोल बनाइए, टाइमली पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आपके मुंह से निकल गया 24 मार्च या मान लो 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 वो दिन होना चाहिए जब आप चेयरमैन बने। लोग तो मिटा लेते हैं, उसको आगे लिख देते हैं, मार्च 2024 की जगह मार्च 2025 कर देंगे, नहीं हो पाया तो मार्च 2026 बन जाएंगे चेयरमैन। ऐसा नहीं करना फ्रेंड, स्मार्ट गोल बनाइए, अचीवेबल हो, मापिए अपने आप को कि मैंने जो गोल बनाया है वो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सीख रहा हूँ कि नहीं, मेरी टीम में मैं ज्वाइनिंग उस हिसाब से लगा रहा हूँ कि नहीं, वो पूरा हो सकता है क्या नहीं। जब ऐसी प्लानिंग करके आप आईएनसी का काम करेंगे तो आईएनसी में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और आप इतिहास रच देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पर ये 8 बेसिक स्टेप आपको भूलना नहीं है। कौन कौन से बेसिक स्टेप है? यस, पहला जी, बी अ ब्रांड एम्बेसडर, 100% प्रोडक्ट यूज आपको खुद को करना है। नंबर सेकंड, नो अबाउट योर कंपनी, कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी हो, बिजनेस प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, आपको टीम क्रिएट करना है, आपको फैमिली को शामिल करना है, 100% प्रमोशनल टूल्स का उपयोग करना है, सीखना और सिखाना है, और कमिटमेंट के साथ अपने सपनों को पूरा करके दिखाना है। लीडर वो है जो सबसे पहले कार खरीद के दिखाए कि मेरी कार आई है, आप भी खरीदो। लीडर वो है जो सबसे पहले लेवल बदल के दिखाए कि मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि सफल बने तो यस, सबसे पहले खुद की सफलता तय करनी पड़ेगी, और उसके लिए सेट 8 स्ट्रैटेजी बहुत